Hello, my dear students. I am Professor Abbas Ali Nandolia. By qualification, I am Chartered Accountant, and we are doing a super quick revision for Inter-CA November 2021. And I am now revising you all accountancy subject, and in that we will do इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. सो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो टॉपिक का नाम है बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. ब्यूटीफुल टॉपिक, फ्रीक्वेंसी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा है. एंड आई होप बाय द टाइम, चाहे आप JKSC स्टूडेंट्स हो या नॉन JKSC स्टूडेंट्स हो, आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में पढ़ाई कर लिया होगा. बराबर है. तो सर आप आए क्यों? फिर सर आए इसलिए है कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की बारीकियां है वो आप समझ लो बच्चों. बिकॉज एक दिन पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सर इतने सम्स पढ़े कि खाली आपका ये लेक्चर देख ले तो मैं बोलूँगा बस बच्चों ये रिवीजन लेक्चर देख लो जो JK शाह क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा है. बराबर है बच्चों? ठीक है. सो स्क्रीन पे देखिए मास्टर फाइल आ चुकी है. आप स्क्रीन पे हमारे सुवर्ण अक्षर देख पाओगे. टॉपिक का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स. ग्रुप 1 में ये टॉपिक है, पेपर 1. अगर अच्छे से ध्यान दे दिया बच्चों तो 8 से लेके 10 नंबर आपको इस चैप्टर में मिल सकते हैं. सर ये चैप्टर आप किस तरीके से रिवाइज करवाओगे? मैं 4 चीज़ें आपको बताऊंगा. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट 1 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है प्यारे बच्चों, हम चालू करते हैं. सबसे पहला मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट तो प्यारे प्यारे बच्चों मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पे देखिए. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13, इन्वेस्टमेंट असेट है जो हेल्ड किया जाता है, रखा जाता है. क्यों सर? 2 पर्पजेस के लिए. नंबर 1 अर्निंग इनकम. सर कौन से फॉर्म में इनकम होगी? डिविडेंड या तो इंटरेस्ट. एंड नंबर 2 इज व्हाट? कैपिटल एप्रिसिएशन. बराबर है? नहीं सर, एक एग्जाम्पल ले लेते तो और बढ़िया से बात समझ जाती. स्क्रीन पे देखिए एग्जाम्पल है. ये एग्जाम्पल बच्चों देखो. ऑन 1 अप्रैल 2021 मिस्टर ए ने कुछ शेयर्स परचेज किए हैं एक्स लिमिटेड के 110 रुपये पे, जिसका फेस वैल्यू 100 रुपया है. 1 साल के बाद बच्चों इस कंपनी ने डिविडेंड दिया है 10%. एंड मार्केट में 1 साल बाद भाव क्या हो गया इस शेयर का? 130 रुपया. बराबर है प्यारे बच्चों? सो मुझे बताइए बालक, What is the face value? चेहरे की कीमत कितनी है बच्चों? What is the face value of this share? सर आपने कितने शेयर्स खरीदे ये तो बता दीजिए. बच्चों मैं बता देता हूँ. मिस्टर ए परचेजेस 1000 शेयर्स. करेक्ट है. सो फेस वैल्यू इज 1000 इक्विटी शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया इज द फेस वैल्यू. 1 लाख रुपए की चेहरे की कीमत हो गई. बराबर. मुझे बताओ सर इसका कॉस्ट वैल्यू क्या होगा? मतलब सर आपने ये शेयर्स को खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया? बच्चों जब मैं मार्केट में गया तो यही 1000 शेयर्स का 110 रुपया पे किया, मतलब 1,10,000 रुपया. बराबर है. अब एक अच्छी सी बात डिस्कस करूँगा बच्चों. जब बैलेंस शीट बनेगी, बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर ए, तो मिस्टर ए अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर. तो मुझे बताइए बच्चों ये इन्वेस्टमेंट कौन सी प्राइस पे लिखा जाएगा? फेस वैल्यू पे लिखा जाएगा कि कॉस्ट पे लिखा जाएगा? सर आपने जितना पैसा पे किया मार्केट में, that is very important for us, and therefore my dear students investment will be recognized at cost in the balance sheet. face value लिखना है तो ब्रैकेट में लिख के रखो ना, कोई बात नहीं है. लेकिन बैलेंस शीट की जो अमाउंट कॉलम है उसमें आप हमेशा क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है. अब मुझे बताइए आपने शेयर्स में निवेश कर दिया 1,10,000.
1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर कंपनी ने आपको क्या दिया? डिविडेंड दिया सर। एंड देयरफॉर बच्चों डिविडेंड कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब मुझे बताइए डिविडेंड किस पे दिया जाता है? सर डिविडेंड फेस वैल्यू पे दिया जाता है। टेक्निकली स्पीकिंग आपका जवाब गलत है। डिविडेंड हमेशा पेड अप वैल्यू पे दिया जाता है, बट मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, उसमें हमेशा फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू पेड अप वैल्यू होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा आप ये बात याद रखना कि फेस वैल्यू बराबर पेड अप वैल्यू होता है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जो भी फेस वैल्यू है, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट शुड बी पेड अप वैल्यू। तो 1 लाख रुपया पेड अप वैल्यू, देख रहे हो आप, 1 लाख रुपया मैंने यहाँ पे लिखा था फेस वैल्यू, बराबर है, उतना ही मेरा पेड अप वैल्यू होगा। 1 लाख की पेड अप वैल्यू पे बच्चों डिविडेंड का रेट है 10%। ब्रावो, मुझे 10,000 का डिविडेंड मिल गया, मज़ा आ गया बच्चों। तो आपने इन्वेस्टमेंट क्यों खरीद के रखा था? बोलो, इनकम अर्न करने के लिए। इनकम अर्न हुआ कि नहीं हुआ 1 साल के बाद बच्चों? हाँ सर, डिविडेंड के फॉर्म में हुआ। और एक बात बताओ मुझे, ये मेरा टाइमलाइन है, दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर। सर आपने ख़रीदा था 1 अप्रैल को जब मार्केट प्राइस चल रहा था 110 रुपया, और आज है सर ईयर एंड 31 मार्च, 1 साल के बाद मार्केट प्राइस चल रहा है 130 रुपया। मतलब 110 से 130 हो गया, इंक्रीज बाय 20 पर शेयर। बढ़िया बात है सर। मतलब ये 1000 शेयर्स जो मेरे पास पड़े हुए हैं, खरीदा था 110 में, मार्केट में भाव हो गया 130 रुपया। मतलब सर 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 20 रुपया, मतलब 20,000 रुपया मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन हो गया, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। एंड देयरफॉर बच्चों कैपिटल एप्रिसिएशन is equals to 1000 इक्विटी शेयर्स 20 रुपीज़, दैट इज 20,000 रुपया। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाना। खरीदा था 1,10,000 में, भाव हो गया 1,30,000 रुपया, 20,000 की बढ़ोतरी। तो अब मुझे बताइए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए दिमाग में, इन्वेस्टमेंट्स असेट है, रखा जाता है इनकम अर्न करने के लिए, एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन। बराबर बात है बच्चों? ठीक है, मीनिंग डिस्कस हो चुका है। नाउ सेकेंड पार्ट डिस्कस करूंगा टाइप्स। बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बच्चों ध्यान से सुनना आप लोग। इन्वेस्टमेंट को मैं 2 तरीके से डिस्कस कर सकता हूं। नंबर 1, टाइप्स बेस्ड ऑन नेचर। सो इसको मैंने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। कौन से सर? करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड सर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब, सर आप नहीं बोलोगे, अब हम बोलेंगे, हमको पता चल गया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लेकिन सर आप हमको ये बताओ, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में डिफरेंस क्या है? ऊपर वाली जेब में रखा तो शॉर्ट टर्म, नीचे वाली जेब में रखा तो लॉन्ग टर्म। बच्चों ऐसा थोड़ी होता है। मुझे ये बताइए आप लोग, शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते हो विद द इंटेंशन टू होल्ड अप टू 1 ईयर। आज खरीदा, आप सोच रहे हो 1 साल तक रखेगा, विद इन 1 ईयर बेच देगा, तो वो आपका शॉर्ट टर्म हो गया। एंड अगर आपका इंटेंशन मोर देन 1 ईयर होल्ड करना है तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म। करेक्ट बात है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। सर ने इनकम के बेसिस पे भी बाइफर्केशन किया है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। What is the meaning of fixed income bearing security सर? रेगुलर इनकम मिलता रहेगा रेगुलर इंटरवल पे बच्चों। मतलब एग्जाम्पल लिखा हुआ है 12% गवर्नमेंट बॉन्ड या तो 10% डिबेंचर। अब पूरे साल में गवर्नमेंट आपको
12% इंटरेस्ट देगा। अब वो एक साथ भी दे सकता है या पूरे साल का इंटरेस्ट 2 हिस्सों में देगा आपको। कौन से 6 महीने के गैप पे दे देगा बच्चों। क्लियर बात है। सो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा जो कि रेगुलर होगा। एवरी ईयर यू विल गेट इट। पूरा एक साथ भी मिल सकता है या 6 महीने के गैप पे भी मिल सकता है। बढ़िया बात। सेकंड है वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। इसका मतलब क्या, कोई कांस्टेंट इनकम नहीं है, कभी 10 रुपया, कभी 20 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया। इट वेरीज विद द परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। एग्जाम्पल, अगर आपने इक्विटी शेयर्स में निवेश किया है तो वो हो जाएगा वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। बराबर है सर, लेकिन हमको ये बताओ हमारी एग्जाम में किसके आधारित सम पूछे जाएंगे, ऑन विच बेसिस सम विल बी आस्क्ड। करेक्ट है। तो देखो बच्चों, आपको जो सम्स पूछे जाएंगे ना वो हमेशा करंट इन्वेस्टमेंट पे होंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सम्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स चैप्टर में तो नहीं आएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में आ सकता है अगर एएस का कोई क्वेश्चन आया तो, ठीक है। पर जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का 8 से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको करंट इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब मैक्स टू मैक्स वो 1 साल की अकाउंटिंग आपको करने को बोल सकता है। उठाओ आपकी नोटबुक और चेक करो, आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के सम सॉल्व किए हैं आपने 1 साल की अकाउंटिंग करी है। उस 1 साल में परचेज सेल सब कुछ हुआ है। बराबर है। करंट इन्वेस्टमेंट पे सम होगा, बट वो सम अलोंग विथ या तो फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होगा या तो वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी होगा। बराबर बात है। तो यहां पे मैं आपकी समरी के लिए लिख रहा हूं, इन द एग्जाम स्टूडेंट्स विल गेट सम बेस्ड ऑन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज, जिसके लिए आप जेके शाह क्लासेस में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऑफ क्लास वर्क रेफर कर सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों? जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 ऑफ क्लास वर्क आप रेफर कर सकते हो। एंड दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन होगा वो होगा करंट इन्वेस्टमेंट पे, बट अलोंग विथ वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। बच्चों इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास वर्क, जेके शाह क्लासेस का क्वेश्चन 5 ऑफ क्लास वर्क रेफर कर सकते हो। बढ़िया बात। अब नॉन जेकेएससी स्टूडेंट बोलेंगे हम क्या करें? बच्चों आपने ये पढ़ा होगा, आप मटेरियल देखिए और आगे मैं कॉन्सेप्ट एनीवे बता रहा हूँ, ठीक है। सो मैंने रेफरेंसेस दे दी, सारे बच्चे स्क्रीन पे देखें। अब प्यारे बच्चों मैंने 2 बातें आपसे डिस्कस की है। नंबर 1 मीनिंग बच्चों के दिमाग में क्लियर, नंबर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कौन से बेसिस पे एग्जाम में सम आएंगे वो बात क्लियर है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट समझो इसलिए 3 स्टार डाल रहा हूँ, रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। बराबर है। अभी अभी बताया था, मालूम है ऊपर, इक्विटी शेयर्स हमने खरीदा जिसका फेस वैल्यू 1 लाख है, बट कितना पेमेंट किया आपने? 1,10,000। सो इन्वेस्टमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट कॉस्ट ओनली, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल्स लूंगा। सबसे पहली कैटेगरी इन केस ऑफ फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी, अगर आप निवेश करते हो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड में, 10% डिबेंचर्स में, जहाँ पे रेगुलर इनकम मिलती है रेगुलर इंटरवल पे, वहाँ पे आई विल टेक 2 एग्जाम्पल बिकॉज बच्चों यहाँ पे 2 टर्म बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी में। नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख पाओगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एंड नंबर 2 दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म होता है कम इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना तो मुझे पक्का मालूम है इन्वेस्टमेंट में फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के सम क्लियर हो जाएंगे दिमाग में। बढ़िया बात। एग्जाम्पल 1 देखो,
On 1st March 2021, Mr. A purchased from Mr. B 12% government bond at 98x interest. सर ये x interest है क्या? स्क्रीन पे देखिए आप लोग. x interest का मतलब होता है बच्चों excluding interest. सर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब क्या? मतलब आप जो पैसा पे कर रहे हो वो खाली कॉस्ट के लिए है, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूड नहीं है. सो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं प्राइस गिवन इन क्वेश्चन रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ओनली. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो? फक्त कॉस्ट. सर बढ़िया सा टाइमलाइन बना के समझा दो तो कुछ दिमाग में बैठे. जरा आगे देखो. पहले गवर्नमेंट ड्यूली पेड इंटरेस्ट ऑन 30th सितंबर एंड 31st मार्च. अब अगर मैं इसे टाइमलाइन पे प्रेजेंट करूं बच्चों के लिए तो ये लो टाइमलाइन. बच्चों मेरा ईयर चलेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च. आपने खरीदा कब? 1 मार्च 21 को. सो मेरा फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया चिल्ड्रेन? माय फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 20 टू 31 मार्च 21. इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है. एक है 30th सितंबर 20 एंड दूसरा होगा बच्चों 31 मार्च 21. ठीक है. दे आर इंटरेस्ट ड्यू डेट. दे आर इंटरेस्ट ड्यू डेट. बढ़िया बात. ठीक है. अब बच्चों मैं कलर चेंज करके कुछ और लिखता हूँ यहाँ पे. दैट इज ऑन 1 मार्च 21 मिस्टर ए परचेस्ड. अब थोड़ी सी बुद्धि यूज करना करोगे. मुझे ये बताइए बच्चों 1 मार्च को मिस्टर ए ने क्या परचेज किया? सर आपने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा. तो अब मुझे बताइए एक सिंपल सी बात लिखूंगा. गवर्नमेंट विल पे इंटरेस्ट टू होल्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट. होल्डर ऑफ इन्वेस्टमेंट. करेक्ट बात है. गवर्नमेंट को क्या लेना देना? गवर्नमेंट तो इंटरेस्ट किसके हाथ में पे कर देगा? जिसके हाथ में गवर्नमेंट बॉन्ड है. अब आप मुझे बताइए 30th सितंबर 2020 को बॉन्ड्स किसके पास था? बी के पास. बिकॉज 1 अप्रैल से 30th सितंबर मिस्टर बी वॉज ओनर. क्योंकि ए ने बी के पास से परचेज किया है. देखो ठीक है. सो 30th सितंबर को तो बी लेके चला जाएगा इंटरेस्ट. पर मुझे बताओ 31 मार्च 2021 को गवर्नमेंट किसके हाथ में इंटरेस्ट पे करेगा? हाँ अब समझे. क्योंकि ए ने खरीद लिया था 1 मार्च को. सो यहां पे मिस्टर ए विल गेट इंटरेस्ट. अब मुझे थोड़ा सा बता देना बच्चों, मुझे बता देना क्या मिस्टर ए को पूरे के पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना चाहिए क्या? सर नहीं मिलना चाहिए. क्यों? क्योंकि मिस्टर ए ने तो 1 मार्च को परचेज किया है. सो 1 मार्च से 31 मार्च उसको तो खाली 1 महीने का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. बढ़िया बात है. पर गवर्नमेंट तो उसको पूरे 6 महीने का दे देगा. इसीलिए प्यारे बच्चों जब कभी फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज परचेज किया जाएगा तो हमेशा याद रखना जो बंदा परचेज करेगा वो 2 चीजों के लिए सामने वाली पार्टी को पेमेंट करेगा. नंबर 1 टुवर्ड्स कॉस्ट एंड नंबर 2 फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ इंटरेस्ट. इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए 1 मार्च 2021 को जब मिस्टर ए बी के पास से बॉन्ड्स खरीदेगा तो कहना इसे मिस्टर ए कॉस्ट तो पे करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ 30th सितंबर से लेके 1 मार्च दैट इज 5 मंथ का इंटरेस्ट भी पे करेगा. किसको? मिस्टर बी को.
एंड लॉजिकली स्पीकिंग ए इज एंटाइटल्ड फॉर 1 मंथ का इंटरेस्ट। कोई शक है किसी को? ना। तो एक और पॉइंट लिखूं क्या मैं आपके लिए? व्हेन फिक्स्ड इनकम bearing securities purchased, we have to pay for cost plus इंटरेस्ट। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी बच्चों आप फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी खरीदोगे, आपको दो चीज के लिए पेमेंट करना है। सबसे पहला कॉस्ट के लिए, नंबर सेकंड मिस्टर बी ने 5 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखा था, तो वो 5 महीने का इंटरेस्ट भी आप पे करोगे उसको। इज इट क्लियर? ठीक है। तो बच्चों मुझे अब बताना आप लोग, मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज लिखता हूँ आपके लिए। एंट्री नंबर 1, आपको ये जो प्राइस दिया हुआ है वो क्या है? 98x इंटरेस्ट है। 98x इंटरेस्ट मतलब ये प्राइस बच्चों एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है। ये प्राइस बच्चों एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, बराबर है। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब सर इसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये 98 रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो मुझे बताओ ना बच्चों, जब ये मिस्टर ए इन्वेस्टमेंट को परचेस करेगा तो कॉस्ट तो पे करना पड़ेगा। सो इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। कोई शक? कितना? मुझे बताओ इसने कितने बॉन्ड्स खरीदे हैं? इसने खरीदे हैं टोटल बच्चों, यहां पे लिख देते हैं 1000 बॉन्ड्स। करेक्ट है। इसने टोटल कितने बॉन्ड्स खरीदे? 1000। सो यहां पे लिख रहा हूं सर 1000 बॉन्ड्स खरीदा, 98 रुपीज पे किया, मतलब टुवर्ड्स कॉस्ट 98,000 पेमेंट हुआ है। क्लियर है? सो जब कभी इन्वेस्टमेंट परचेज किया जाएगा, सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, यहां पे लिख दो being amount paid towards cost, being amount paid towards cost। ठीक है। इसी के साथ साथ जरा बुद्धि यूज करके बताओ, कॉस्ट पे करने के साथ साथ ये कब पे करोगे बच्चों? 1 मार्च 2021 को। इसी दिन कहना इसे आप इंटरेस्ट का भी पेमेंट करोगे। सो 1 मार्च 2021। सोचो सोचो सोचो, आपने कॉस्ट पे कर दिया, अब मिस्टर बी आपको क्या बोलेगा? 5 महीने तक बॉन्ड्स मेरे पास था, चलो जल्दी कॉम्पनसेशन भी पे करो। सो वी हैव टू पे द अमाउंट, हमारे लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग पेमेंट करोगे इंटरेस्ट का। So interest account, it is an expense for you, so debit to cash bank account। मुझे बताओ इंटरेस्ट किस पे किया जाएगा? फेस वैल्यू पे। सो मुझे बताइए 1000 बॉन्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया इज द फेस वैल्यू, एंड मैंने आपको रेट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 12%। जरा देखना 12% मल्टीप्लाइड बाय कितने महीने का कॉम्पनसेशन दोगे? 5 महीने का बच्चों। तो जरा कैलकुलेशन कीजिए आप लोग, 1000 इंटू 100, 1 लाख का 12%। ठीक है, 12,000 होता है। 12,000 1 साल का, तो 5 महीने का 5,000। करेक्ट बात है बच्चों। ठीक है। तो मुझे बताओ आप लोग, जब कभी आप इन्वेस्टमेंट खरीदोगे आप दो चीज़ के लिए पेमेंट करोगे, कॉस्ट के लिए पे करोगे, नंबर सेकंड इंटरेस्ट का कॉम्पनसेशन भी पे करोगे। ठीक है बच्चों? ओके। अब मुझे बताओ, थर्ड एंट्री पास करूंगा 31 मार्च 21 को, जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगा होल्डर ऑफ द इन्वेस्टमेंट को। अब मुझे बताओ 31 मार्च को मिस्टर ए होल्डर है, होल्डर को पूरा इंटरेस्ट मिलेगा 6 महीने का। सो मिस्टर ए एंट्री पास करेगा
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। प्यारे बच्चों 1000 बॉन्ड्स पे 100 रुपये की फेस वैल्यू के हिसाब से 12% फॉर 6 मंथ्स गवर्नमेंट हमको 6000 इंटरेस्ट पे कर देगा। तो मुझे बताओ गवर्नमेंट ने मुझे 6000 रुपया दिया जिसमें से मैंने 5000 रुपया बी को पे कर दिया, तो मेरा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना हो गया 1000। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर मिस्टर ए 6000 गवर्नमेंट से मिला, 5000 बी को पे कर दिया था, 1000 रुपया मेरा इनकम। तो बच्चों प्लीज कंक्लूजन लीजिए कुछ। व्हाट इज द कंक्लूजन? जब कभी एग्जाम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया जाएगा, ठीक है, जब कभी एग्जाम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया जाएगा हमेशा वो एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होगा एंड देयरफॉर सेपरेटली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं मैं यहां पे, नोट इफ no information is given in question, then always assume given price is एक्स इंटरेस्ट प्राइस। मेरी बात समझते हो? कई बार एग्जामिनर बोलता है 98 में खरीदा, अरे पर क्या 98? एक्स इंटरेस्ट की कम इंटरेस्ट। अगर कुछ भी नहीं बोला होगा, व्हाट यू विल अज्यूम, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, दैट इज प्राइस रिप्रेजेंट्स कॉस्ट एंड सेपरेटली वी हैव टू पे इंटरेस्ट। ठीक बात है। अब प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं। बच्चों ने 1 तो समझ लिया, सर एक्स इंटरेस्ट दिया मतलब इट रिप्रेजेंट्स कॉस्ट एंड हेंस वी हैव टू पे सेपरेटली इंटरेस्ट। अब सर एग्जाम्पल 2 में बोलते क्या है, सेम एग्जाम्पल पर 98 एक्स इंटरेस्ट की जगह पे अब 98 कम इंटरेस्ट। सर ये कम इंटरेस्ट क्या होता है? कम इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चों क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपको जो प्राइस क्वेश्चन में दिया गया है उसमें इंटरेस्ट का इफेक्ट बोलो इंक्लूडेड है, इसीलिए इस प्राइस को हमेशा 2 हिस्सों में तोड़ देना। ठीक है बच्चों, कौन से सर? बच्चों इसमें इंटरेस्ट कितना है एंड इसमें कॉस्ट कितना है। कॉस्ट को आप एक्स इंटरेस्ट बोलते हो, ठीक है, हमेशा। सो प्यारे बच्चों टेक द कंक्लूजन, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस दिया होगा मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट इंक्लूडेड है, उस प्राइस को तोड़ देना, इंटरेस्ट इज हाउ मच एंड बैलेंसिंग फिगर इज कॉस्ट, दैट इज नथिंग बट एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, यहां पे बच्चों मुझे बताओ फिर सारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट वैल्यू, आपने जब गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, कहना इसे 1000 बॉन्ड्स खरीदा आपने, 1000 बॉन्ड्स खरीदा था बच्चों आप लोगों ने, कितने पे खरीदा था? सर 98 में खरीदा था, मतलब टोटल आपका पेमेंट कितना हुआ 98,000। पर ये तो कम इंटरेस्ट प्राइस है। कम इंटरेस्ट मतलब क्या? 98,000 में इंटरेस्ट का एलिमेंट समझे इंक्लूडेड है, तो 98 रुपीज को 2 हिस्सों में तोड़ दोगे आप लोग। सर इंटरेस्ट कितना, सर कॉस्ट कितना? करेक्ट है। मुझे बताओ इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, 1000 बॉन्ड्स पे 100 रुपए की फेस वैल्यू पे 12% के हिसाब से मिस्टर बी को 5 महीने का 5000 इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, because Mr. B was holding this bonds for 5 months and then we purchased, तो 5 महीने का तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 98,000 में 5000 का अगर इंटरेस्ट है तो कॉस्ट के लिए 93,000 रुपीज होगा बच्चों। ठीक बात है, करेक्ट। कॉस्ट को आप एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी बोल सकते हो। तो मुझे बताइए अब इस केस में आप क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? 1 मार्च 2021 को सर हमने इन्वेस्टमेंट खरीदा,
So investment will always be recognized at X interest price 93,000. सर हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट इज योर एक्सपेंस, सो इंटरेस्ट भी डेबिट होगा 5,000 एंड आपका टोटल पैसा जो आपके अकाउंट से कट जाएगा वो क्या होगा बच्चों 98,000 विच इज़ योर कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक बात है। सेम एग्जाम्पल है 98 का प्राइस पर फर्स्ट एग्जाम्पल x इंटरेस्ट है, देयरफॉर सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। सेकेंड एग्जाम्पल कम इंटरेस्ट है, देयरफॉर इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट, बाइफरकेट करके इंटरेस्ट को अलग कर दो, रिमेनिंग रिप्रेजेंट्स कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में हमेशा कॉस्ट लिखा जाएगा, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, टोटल पैसा पे कर दो। बच्चों 31 मार्च 21 को गवर्नमेंट आपको 6 महीने का इंटरेस्ट देगा, सो कैश बैंक कम्स इन डेबिट टू इंटरेस्ट, दिस इज इनकम। याद है ना, गवर्नमेंट आपको 6,000 रुपया देगा और इस केस में भी देयरफॉर नेट इनकम फॉर मिस्टर ए 6,000 गवर्नमेंट से मिला बच्चों, 5,000 बी को पे कर दिया था, मतलब 1,000 रुपये का आपका इनकम हो गया। तो प्यारे बच्चों दोनों एग्जाम्पल्स चेक करो आप। फर्स्ट केस में एग्जाम्पल 1 में कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 98,000 पर सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 93,000। ये डिफरेंस आ जाता है अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस वर्डिंग्स हम चेक करें तो। ठीक बात है बच्चों। तो प्यारे बच्चों आई होप आपके दिमाग में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब सर आगे बढ़ेंगे, एक और चीज आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करवाने वाला हूं। मुझे बताओ बच्चों, एग्जाम में खाली फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज के सम थोड़ी आएंगे जहां पे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट होता है, वहां पे वेरिएबल के सम्स भी हो सकते हैं। तो मैंने आपके लिए एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ड्राफ्ट किया है, बस ये एग्जाम्पल अच्छे से देख लो। जिसने ये एग्जाम्पल देख लिया उसका इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में सारा का सारा प्रॉब्लम खत्म। एग्जाम्पल देखो बच्चों, रिकॉग्निशन इन केस ऑफ वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज क्या है। एग्जाम्पल में 1 अप्रैल 2021 को मिस्टर ए ने परचेज किया 1000 इक्विटी शेयर्स एट 15 रुपया ईच। सबसे पहले परचेज का ट्रांजैक्शन दिया मैंने, फिर बच्चों मैंने बोनस का ट्रांजैक्शन दिया आपको, फिर मैंने आपको राइट्स का ट्रांजैक्शन दिया, फिर मैंने डिविडेंड का ट्रांजैक्शन दिया, फिर इंटरिम डिविडेंड का ट्रांजैक्शन, फिर मैंने एक ट्रांजैक्शन सेल का दे दिया एंड लास्ट में मार्केट प्राइस। वंडरफुल क्वेश्चन। एक एक एडजस्टमेंट आप बस मेरे साथ सॉल्व कर लो और आपका सारा डाउट्स क्लियर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले सॉल्यूशन में परचेज के बारे में सोचते हैं। जरा आओ बच्चों, मैं कोई लेजर बना के आपको पकाऊंगा नहीं, ठीक है। लेजर आपको बनाना आता है मुझसे भी अच्छा। सर हमको क्या नहीं आता, फिर बच्चों को ट्रीटमेंट कैसे देना है ये नहीं समझता मोस्टली। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ, मैंने 1 अप्रैल को 1000 शेयर्स खरीदा 15 रुपया पे करके, सो 1000 शेयर्स इंटू 15 मतलब 15,000 मेरा कॉस्ट हो गया। अब देखो जब वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज का सम आता है ना, तो यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे डिविडेंड मिलता है जो वेरिएबल होता है। हमको पता ही नहीं होता कि कितना डिविडेंड पे करना चाहिए खरीदते टाइम, तो हम इग्नोर करते हैं, ठीक है, बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड भी नहीं होता और कितना एक्यूरेट डिविडेंड होना चाहिए ये भी कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो ऑलवेज यहाँ पे कॉस्ट होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। मुझे बताओ 1 अप्रैल को परचेज किया, सो 1 अप्रैल 21 को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितने का माल खरीदा बच्चों आपने। सर आपने 1000 इक्विटी खरीदा है 15 रुपया पे करके, मतलब 15,000 इज माई कॉस्ट एंड टेल मी व्हाट इज द फेस वैल्यू। यही 1000 इक्विटी फेस वैल्यू 10 मतलब 10,000 इज फेस वैल्यू। कोई शक है? सर बिल्कुल सिंपल था ये तो मुझे बताओ इस केस में आप एंट्री क्या पास करोगे। योर एंट्री वुड बी investment in equity shares account debit to cash bank account,
प्यारे बच्चों, इन्वेस्टमेंट हमेशा कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक बात है, सिंपल। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे आप लिख देना टू कैश बैंक, फेस वैल्यू या तो नंबर ऑफ शेयर्स लिखो एंड अमाउंट कॉलम में कॉस्ट लिख दो, परचेज ट्रांजैक्शन डन। सेकेंड, सर डिस्कस कर रहे हैं बोनस। सर बोनस का मतलब क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट्स, बोनस मीन्स सर्टन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स offered to existing equity shareholders at free of cost। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? फुकट में लेके जा, मजा कर तू। सो बोनस क्या होता है बच्चों? सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी देता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, लेके जा, मजा कर। बताइए मुझे, मेरे एग्जाम्पल में बोनस कब दिया गया? 1 जून को। रेशियो क्या है? 1:2। तो यहाँ पे आओ जरूर एवरीबडी। 1 जून 2021 को 1 जून 2021 को 1:2 में बोनस दिया, तो बोनस एंड हेल्ड 1:2 का बोनस। मुझे बताइए आपके पास कितने शेयर्स हेल्ड है? सर जो 1000 इक्विटी शेयर्स हमने खरीदे थे वो हमारे पास पड़े हुए हैं, बस। तो उसके प्रपोर्शन में 500 इक्विटी आपको बोनस मिलेगा। क्या ये 500 शेयर्स के लिए आपको कोई कॉस्ट पे करना पड़ेगा? ना 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 सर, खाली हमारा फेस वैल्यू बढ़ जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपया पर शेयर, सो 5000 रुपये से आपका टोटल फेस वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, जबकि आपका कॉस्ट ऑफ बोनस नील होगा, बिकॉज ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक बात। तो जब बोनस का ट्रांजैक्शन आएगा बच्चों, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करने का टू बोनस। कई बार बच्चे वहां पे मिस्टेक करते हैं, टू बैंक लिखते हैं, ब्रैकेट में बोनस लिखते हैं। अरे यार कॉस्ट तो आपने पे किया ही नहीं, हाउ कैन यू राइट टू बैंक? तो आप लिखना टू बोनस, फेस वैल्यू एंड अमाउंट कॉलम में डैश डाल देना आप लोग, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, राइट शेयर्स। क्या लिखा है जरा ट्रांजैक्शन देखो। 1 अगस्त को मैंने राइट्स शेयर्स दिया 1:3 के रेशियो में, ठीक है। एक राइट दूंगा अगर 3 हेल्ड होगा। पेमेंट डेट है 31 अगस्त। सर ये दो डिफरेंट डेट्स होती है क्या राइट्स के केस में? हाँ बच्चों, एक डेट होगा डेट ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे बताओ, मुझे बताना तो पड़ेगा ना आप लोगों को। हेलो बच्चों, यू आर एंटाइटल्ड फॉर सर्टन नंबर ऑफ राइट शेयर्स। फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा, जिस टाइम में आप ये डिसीजन लोगे कि मुझे परचेज करना है कि मुझे नहीं परचेज करना, सिंपल। तो एक डेट होता है डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें मैंने बोला 1:3 का रेशियो, और पेमेंट आप कर देना 31 अगस्त, एक महीने के अंदर। पर उस बंदे ने क्या डिसीजन लिया? 1/3 राइट ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर ए इन फेवर ऑफ मिस्टर बी फॉर ₹2। अब बच्चों देखो, राइट्स का मतलब होता है अधिकार। आई एम एंटाइटल्ड फॉर सर्टन नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे वो शेयर अब नहीं खरीदना, तो मैं अपना अधिकार किसी और को बेच सकता हूं, बराबर बात है। मुझे बताओ फुकट में बेचूंगा क्या उसको? नहीं सर, कुछ ना कुछ चार्ज करेंगे, बस मेरी ऊपर की कमाई हो जाएगी। तो 1/3 मैंने किसी और को बेच दिया एंड 2/3 मैंने खुद ने खरीद लिया। तो प्यारे बच्चों, इसका ट्रांजैक्शन हाउ टू आंसर? थर्ड वाला केस बच्चों, डेट ऑफ कम्युनिकेशन, डेट ऑफ कम्युनिकेशन 1 अगस्त 21 को कम्युनिकेट किया, एंड डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट इज 31 अगस्त 21। वाइल राइटिंग द सॉल्यूशन, कम्युनिकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वी आर कंसर्न्ड विथ डेट ऑफ पेमेंट। समझो मेरी बात को, जिस दिन मैं पैसा पे करूंगा दैट डेट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। कोई मेरे को कुछ बताएगा यू आर एंटाइटल्ड फॉर सर्टन शेयर्स, मैं खुश हो गया, क्या वो ट्रांजैक्शन है? नहीं।
सो कम्युनिकेशन डेट इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, जिस दिन पे करोगे उस दिन पे आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। मुझे बताइए बच्चों इसे सॉल्व कैसे करें? सर राइट एंड हेल्ड, अब जरा बुद्धि यूज करो, करो बुद्धि यूज। रेशियो क्या दिया मैंने बच्चों आपको? 1:3 का रेशियो है, देखिए स्क्रीन पे, ठीक है। तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक राइट मिलेगा अगर 3 हेल्ड होगा। आपके पास टोटल कितने शेयर्स हेल्ड है? एज पर माई एग्जाम्पल सर 1000 शेयर्स परचेज किए थे, 500 शेयर्स बोनस में मिला, मतलब टोटल हमारे पास 1500 इक्विटी शेयर्स है सर। करेक्ट बात है, 1500 इक्विटी शेयर्स है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। यू आर एंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 500 इक्विटी शेयर्स, बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये 500 इक्विटी शेयर्स में से, 500 इक्विटी शेयर्स में से वो कितना ट्रांसफर कर रहा है? ये देखिए 1/3। चलो इसको सिंपल रखने के लिए मैं यहाँ पे हाफ लिख दूं बच्चों, आधा राइट ट्रांसफर कर दिया, बोलता है आधे शेयर्स मुझे नहीं खरीदने, ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। हाफ राइट ट्रांसफर, तो मुझे बताओ 500 इक्विटी शेयर्स के 2 हिस्से हो जाएंगे, हाफ राइट ट्रांसफर्ड एंड हाफ परचेस्ड। अब थोड़ा सा ब्रेन दोबारा यूज करो, मुझे बताओ 500 शेयर्स में से आधा राइट्स, अधिकार मैंने किसी और को दे दिया, तो 250 इक्विटी शेयर्स का अधिकार मैंने किसी और को दे दिया और वो बंदा मुझे 2 रुपया देगा इस अधिकार के बदले में। मतलब कहना इसे मुझे 500 रुपये का ऊपर का कमाई हो गया। ये जो 500 रुपया है ना बच्चों, ये ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ऊपर की कमाई मिली 500 रुपया पीएल में डाल दो। इसकी वजह से बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट वुड नॉट बी अफेक्टेड, वुड नॉट बी अफेक्टेड। समझो, तो हमेशा एग्जाम में ध्यान देना, जब कभी राइट्स ट्रांसफर होता है तो आपको ऊपर की कमाई हो जाएगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर मुझे बताओ आधे शेयर्स उसने परचेज किए, मतलब 250 इक्विटी शेयर्स वो खरीद रहा है। कौन से भाव पे खरीद रहा है जरा चेक करो क्वेश्चन। बोलता है आधा राइट ट्रांसफर किया 2 रुपये में एंड रिमेनिंग शेयर्स परचेज्ड एट 12 रुपया। मतलब बच्चों मैं 12 रुपया कंपनी को पे कर दूंगा, ठीक बात है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताओ आधा शेयर्स आपने परचेज कर लिया, 250 इंटू 12 आपका अमाउंट बनता है 3000, मतलब आपने 3000 का इन्वेस्टमेंट किया शेयर्स में। सो इसका एंट्री आएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 3000 रुपया, ठीक बात। ये लो आपका पूरा राइट्स मैंने डिस्कस कर दिया। तो मुझे बताइए अब एग्जाम में राइट का जब कैलकुलेशन आएगा तो आप चेक करोगे कितने शेयर्स आप एंटाइटल्ड हो, उसमें से कितना आपने ट्रांसफर कर दिया। जो ट्रांसफर किया वो पीएल में चला जाएगा, जो आप खरीदोगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट की एंट्री पास कर दो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, अमाउंट कॉलम में लिख देना 3000, काम खत्म। सिंपल सी बात है बच्चों। अब चौथा पॉइंट डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। देखिए मैंने क्या लिखा है स्क्रीन पे, 4th पॉइंट आपके लिए डिविडेंड की बातें कर रहा हूं। ये डिविडेंड जरा ध्यान देना लास्ट ईयर का है, बिकॉज हम लोग कौन से साल में देखो 2021-22 1 अप्रैल से परचेज किया है। सो 21-22 की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। डिविडेंड कौन से साल का मिला? 20-21 का। सो डिविडेंड फॉर 20-21 डिक्लेयर्ड एंड पेड ऑन 30th सितंबर। बच्चों मुझे बताओ 30 सितंबर को सारे शेयर्स मेरे पास है। सो 30 सितंबर को मेरे हाथ में डिविडेंड आएगा, मैं मानता हूं 30 सितंबर को मेरे हाथ में डिविडेंड आएगा, मैं मानता हूं, लेकिन कौन से पीरियड का आएगा दैट वी हैव टू चेक, ठीक है। डिविडेंड है 10%। अब थोड़ा सा शांति से सोचना है। हेडिंग दे रहा हूं बच्चों डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर
2021 रिसीव्ड ऑन, कब रिसीव हुआ बच्चों, दोबारा से डेट देखो 30 सितंबर 21 को। सो यहाँ पे लिख दूँ मैं आपके लिए, रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर 21। एक टेबल बना देने का एग्जाम में हमेशा, योर टेबल वुड बी पर्टिकुलर्स के बाद कैलकुलेट कर देना आप लोग डिविडेंड, डिविडेंड कैलकुलेट करने के बाद बच्चों रेशियो निकाल देना प्री एंड पोस्ट का, ठीक है। एंड फाइनली बच्चों लास्ट की दो कॉलम प्री एक्विजिशन डिविडेंड एंड पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। स्क्रीन पे ध्यान दे दो, यहाँ पे बच्चे डिफिकल्ट टाइम फेस करते हैं, बच्चे सोचते ही रहते हैं क्या करें। सिंप्लिसिटी दे रहा हूँ ध्यान से। बच्चों मुझे बताओ आपके पास कितने टाइप के शेयर्स है। सर हमारे पास 3 कैटेगरी के शेयर्स अभी पड़े हुए हैं। नंबर 1 सर जो हमने 1 अप्रैल को परचेज किया था। नंबर 2 सर जो हमको बोनस मिला था। नंबर 3 सर हमको राइट शेयर्स मिला था जो हमने 250 शेयर्स खरीदा था। बढ़िया बात है। मुझे बताओ सबसे पहले आपने परचेज किया था, what is the date of purchase my dear students? Can I say 1st April 2021? ठीक है, तो मुझे बताइए आपने परचेज कितने शेयर्स किए थे। देखिए फर्स्ट केस फेस वैल्यू है 10,000, दैट इज 1,000 इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 10 रुपया। सो 10,000 इज योर फेस वैल्यू एंड उस पर 10% के हिसाब से आपको डिविडेंड मिल रहा है विच इज़ 1,000। अब ये 1,000 रुपया आपके हाथ में आएगा 30 सितंबर को। सोचो जरा ये कौन से पीरियड का डिविडेंड है, लास्ट ईयर का। क्या लास्ट ईयर में ये 1,000 शेयर्स आपके पास थे क्या? नहीं थे सर हमारे पास। इसका मतलब ये जो आपको डिविडेंड मिला है कौन से पीरियड का मिला है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। बराबर बात है, मतलब पूरे का पूरा 12 महीना प्री हो जाएगा और ये डिविडेंड पोस्ट पीरियड का है ही नहीं तो 0 मंथ। मतलब ये पूरा 1,000 रुपया प्री एक्विजिशन डिविडेंड यहाँ पे नील। तो प्यारे बच्चों ये डिविडेंड जो आपको मिला वो लास्ट ईयर का है जब आप ओनर नहीं थे, तो पूरा प्री डिविडेंड। अब आप बता रहे थे सर हमारे पास बोनस शेयर्स भी है, सर हमारे पास राइट शेयर्स भी है, पर मुझे बताओ ये बोनस एंड राइट शेयर्स क्या लास्ट ईयर में थे? ना। सो नो डिविडेंड फॉर लास्ट ईयर बिकॉज they were not there in last year. They are freshly issued in करंट ईयर। समझ रहे हो बच्चों, बोनस एंड राइट का जन्म कब हुआ? इस साल में हुआ, लास्ट ईयर में तो वो था ही नहीं। तो क्या लास्ट ईयर में बोनस एंड राइट्स का बर्थडे मनाओगे आप लोग? नहीं सर, तो लास्ट ईयर का डिविडेंड नहीं मिलेगा इस पे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब आपका टोटल क्या हो गया बच्चों? 1,000 रुपया प्री डिविडेंड, पोस्ट में नील। अब सिंपल सी ट्रीटमेंट, ये 1,000 रुपया कौन से पीरियड का डिविडेंड है? उस पीरियड का जब आप ओनर नहीं थे, तो इसे बोला जाता है बच्चों कैपिटल रिसीट। मैं ओनर था नहीं, उस पीरियड का मेरे हाथ में डिविडेंड आ गया। करेक्ट है, सो इट इज कैपिटल रिसीट। अगर ये कैपिटल रिसीट है तो इसे एडजस्ट किया जाता है, एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हम ये मान लेंगे कि जिस टाइम पे मैंने परचेज किया था 1,000 शेयर्स का, मैंने डिविडेंड का पेमेंट कर दिया होगा। कितना मुझे मालूम नहीं था वो टाइम पे, कर दिया होगा। इसीलिए ये जो 1,000 रुपया है वो प्रीवियस ओनर का है एंड देयरफॉर इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों, डिविडेंड का पैसा आएगा एंड ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एडजस्ट किया जाएगा। टेल मी व्हाट यू विल डू, अगर यहाँ पे अमाउंट होता, अगर पोस्ट एक्विजिशन पीरियड मतलब मैं ओनर था और मुझे डिविडेंड मिला, तो वो आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिसीट। अगर ये रेवेन्यू रिसीट है तो इसे आप एंट्री में कैश बैंक डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, मतलब आप इसे नॉर्मल रेवेन्यू इनकम डिविडेंड कॉलम में डालोगे। ठीक है बच्चों। सो बच्चे बड़ी दिक्कत फेस करते हैं डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर में। बस इतना ध्यान देना, क्या आप लास्ट ईयर में ओनर थे? अगर जवाब मिलता है नहीं तो इट इज योर कैपिटल रिसीट। अगर जवाब मिलता है था हां तो इट इज योर रेवेन्यू रिसीट। सिंपल। ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल मैं जरा अपनी टेक्स्ट बुक से लेना चाहता हूं, जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक से। जरा आप सारे बच्चे स्क्रीन पे देखिएगा। एक एग्जाम्पल हमारे पास है, ये एग्जाम्पल ये रहा बच्चों, नंबर 2। जरा आप एक बार देखिए इसको क्या बोलता है। 1 अप्रैल 20 को बी हैड 50,000 इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 10 रुपया, 20 रुपीज़ पे खरीदा हुआ है। ऑन 1 अक्टूबर 2019, ज़रा सोचो, थोड़ा सा सोचो। फाइनेंशियल ईयर में ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे 1920, मतलब ये मेरा लास्ट ईयर होगा एंड फाइनेंशियल ईयर 2021 मेरा करंट ईयर है। ठीक है। करंट ईयर में मुझे डिविडेंड मिला है, लेकिन कौन से पीरियड का? लास्ट ईयर का। बिल्कुल सटीकता से ध्यान दे देना बच्चों। मुझे बताओ लास्ट ईयर में मैंने कब खरीदा था ये 50,000 इक्विटी शेयर्स? 1 अक्टूबर को। लास्ट ईयर में 1 अक्टूबर को खरीदा था। सर मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर 6 महीने तक कोई और ओनर था? हाँ। और 1 अक्टूबर से 31 मार्च मैं ओनर था? हाँ। मतलब कहना इसे लास्ट ईयर में लास्ट के 6 महीने मैं ओनर था, मतलब पोस्ट एक्विजिशन। पहले के 6 महीने किसी और के पास शेयर्स थे, मतलब प्री एक्विजिशन। इसीलिए बच्चों ये जो 1 अप्रैल पे फेस वैल्यू है 2,50,000, 50,000 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ध्यान से 50,000 इक्विटी शेयर्स है। चलो यहाँ पे फेस वैल्यू ये इक्विटी शेयर्स यहाँ पे गलत है, ये 25,000 होना चाहिए। ठीक है। अब ज़रा देखो 25,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का फेस वैल्यू 2.5 लाख, और उस पे डिविडेंड का रेट है बच्चों 20%। सो 20% करोगे तो 50,000 आ गया। ये 50,000 लास्ट ईयर का डिविडेंड होगा। लास्ट ईयर में दिस विल बी डिवाइडेड इन 6:6 पोस्ट पीरियड का। ठीक है। तो 50,000 रुपये को 1:1 में बांट दो, 25-25। ठीक है। 25,000 आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा एंड 25,000 आपका रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। ठीक है। वन मोर टाइम, ज़रा ध्यान से एग्जाम्पल देख लो। एक छोटा सा यहाँ पे करेक्शन था, 25,000 इक्विटी होना चाहिए वो। मुझे बताइए बच्चों, सो 25,000 इक्विटी पे 10 रुपये के हिसाब से 2.5 लाख फेस वैल्यू, 20% के हिसाब से 50,000 डिविडेंड। 50,000 डिविडेंड लास्ट ईयर का है और लास्ट ईयर में आप खाली 6 महीने के लिए ओनर थे, तो पोस्ट डिविडेंड में 6 महीना एंड प्री डिविडेंड में 6 महीना। सो 50,000 को 6:6 में बांट दो, तो प्यारे बच्चों 25,000 कैपिटल रिसीट हो जाएगा, 25,000 रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। फिर आपने कुछ परचेज किया था 20 जून को, अब आपने 20 जून 2020 को खरीदा, मतलब करंट ईयर में परचेज किया, तो उस पे जो डिविडेंड मिलेगा लास्ट ईयर का, आप ओनर थे ही नहीं लास्ट ईयर में, बिकॉज वो तो करंट ईयर में खरीदा आपने, पूरे का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, वो प्री हो जाएगा। एंड बच्चों बोनस एंड राइट्स, उस पे डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो ताजा ताजा करंट ईयर में आएंगे, लास्ट ईयर में थे ही नहीं। ठीक बात है बच्चों। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने डिस्कस किया बेस्ड ऑन माई नोट। तो कंक्लूजन दे रहा हूं प्यारे बच्चों,
अगर लास्ट ईयर का डिविडेंड हो तो चेक करो क्या आप ओनर थे। इफ आंसर इज यस देन इट इज रेवेन्यू रिसीट, डिविडेंड कॉलम में डाल देना। इफ आंसर इज नो इट मींस इट इज योर कैपिटल रिसीट, कॉस्ट के सामने एडजस्ट कर देना। ठीक है बच्चों, 4 बातें हुई डिस्कस्ड। नेक्स्ट पॉइंट इंटरिम डिविडेंड। सर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है बच्चों? इंटरिम डिविडेंड होता है करंट ईयर का डिविडेंड, थोड़ा सा डिविडेंड मिडल ऑफ द ईयर पे देगा कंपनी एंड बाकी डिविडेंड ईयर एंड पे दे देगा। ठीक है, तो एग्जाम में जब इंटरिम डिविडेंड वर्ड आएगा बच्चों तो स्ट्रेट अवे जितना भी रेट होगा, आपके पास जितनी फेस वैल्यू पड़ी हो उस पे चार्ज कर देना एंड पूरे का पूरा अमाउंट डिविडेंड कॉलम में डाल देना। चलिए इसको आंसर करते हैं। इंटरिम डिविडेंड 5% है। ठीक है, सो मैं 5th पॉइंट लिख रहा हूं यहां पे। 5th पॉइंट इंटरिम डिविडेंड, ये बच्चों करंट ईयर्स डिविडेंड होता है। ठीक है, इंटरिम मतलब आधा, मिडल, हाफ, मिडल ऑफ द ईयर पे मिलेगा, बाकी ईयर एंड पे मिल जाएगा। मुझे बताइएगा जरा मेरे पास टोटल कितने शेयर्स पड़े हैं? याद है आपको 1000 इक्विटी शेयर्स मैंने परचेज किया था, 500 इक्विटी शेयर्स मुझे बोनस में मिला था, 250 इक्विटी शेयर्स मैंने राइट्स खरीदा था। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1750 इक्विटी, चेक कर लो 1750। फेस वैल्यू है 10 रुपया, तो ये हो गया बच्चों टोटल 17,500 एंड इस पे डिविडेंड है 5%, 17,500 पे 5% दैट इज 875। करेक्ट बात। ये जो 875 है दिस इज योर रेवेन्यू रिसीट, दिस इज योर रेवेन्यू रिसीट। और इसकी जर्नल एंट्री आप क्या डाल दोगे बच्चों? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड कॉलम में डाल दो। वन मोर टाइम, 1000 शेयर्स थे, बोनस मिला 500, 250 शेयर्स इक्विटी, टोटल हो गया 1750 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपया फेस वैल्यू 17,050। 17,050 पे बच्चों 5% 875, डिविडेंड कॉलम में डाल दो। लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, सेल ट्रांजैक्शन। सेल ट्रांजैक्शन बच्चों मुझे बताइए आपने टोटल कितने शेयर्स बेचे? सर 500 शेयर्स। कौन से भाव पे बेचा मैंने? 18 रुपीज़। सो 1 दिसंबर को ध्यान से देख लो बच्चों, 1 दिसंबर 21 को सेलिंग प्राइस 500 इक्विटी सोल्ड किया, कितने पे? 18 रुपीज़ पे। तो 500 इंटू 18 करोगे तो 9000 आया बच्चों। जब भी आप बेचोगे क्या ना इसे प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कॉस्ट के साथ कंपेयर करो इसको सो दैट प्रॉफिट लॉस मिल जाए आपको। मुझे बताओ अब हाउ यू विल गेट द कॉस्ट। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन आप वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालोगे। ठीक है, कैसे निकलेगा सर? देखिए ये रहा आपका फेस वैल्यू, ये रहा आपका कॉस्ट। थोड़ी सी ब्रेन यूज करनी है। मुझे बताओ आपने परचेज किया था 10,000 का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू के जगह पे आप इक्विटी शेयर्स भी लिख सकते हो। 10,000 की फेस वैल्यू परचेज की थी, जिसकी टोटल कॉस्ट कितनी थी बच्चों? चेक करो स्क्रीन पे देखो। 10,000 की फेस वैल्यू 15,000 में खरीदा था आपने। ठीक है, सो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 15,000। फिर आपको बोनस मिला था बच्चों, बोनस में आपको 500 शेयर्स मिले थे। ठीक है, 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो 5,000 से फेस वैल्यू बढ़ेगा, कॉस्ट 0 रहेगा। फिर बच्चों आपको राइट शेयर्स मिले थे, आपने 250 परचेज किया था, दैट इज 2500 का फेस वैल्यू। और आपने पेमेंट कितना किया था बच्चों राइट्स के लिए? स्क्रीन पे देखिए 3,000 रुपया। ठीक है, सो कॉस्ट हो गया 3,000। और बच्चे यहाँ पे पक्का मिस्टेक करेंगे, इसलिए मैं स्टार मार्क डाल रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे प्री डिविडेंड आपको माइनस करना है। याद है आपको 1,000 रुपये का प्री डिविडेंड था जो कॉस्ट के सामने एडजस्ट करना है। देखिए स्क्रीन पे बच्चों, कैपिटल रिसीट 1,000 रुपया
एडजस्टेड इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब मुझे बताओ मेरे पास बैलेंस फेस वैल्यू कितना है। देखो 10,000, 5,000, 2,500, 17,500 एंड टेल मी मेरी कॉस्ट कितनी है। 15,000, 3,000 माइनस 1,000, 17,000। अब मैंने इसमें से माल बेच दिया। सर कितने की फेस वैल्यू बेची? 500 इक्विटी शेयर्स इंटू 10 मतलब 5,000 रुपये का फेस वैल्यू बेचा। रिलेटेड कॉस्ट कितना होगा बच्चों? सो 17,000 इंटू 5,000 डिवाइडेड बाई 17,500 करोगे, यू विल गेट 4857, 4857 राउंड ऑफ। तो बच्चों 4857 का माल मैंने 9,000 रुपये में बेच दिया। मज़ा आ गया। सो 9,000 माइनस 4857, 4143 का प्रॉफिट हो गया बच्चों। इसकी एंट्री प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट कीजिए एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। ये लीजिए आपका सेल का ट्रांजैक्शन खत्म। ठीक है। सो बच्चों जब कभी आप सेल करोगे डू नॉट फॉरगेट टू कैलकुलेट प्रॉफिट या तो लॉस। ठीक है बच्चों। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन 7th, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन बच्चों वैल्यूएशन कैसे करोगे? सर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। हमेशा याद रखना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा एंड इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। मुझे बताइएगा जरा यहाँ पे अब आपका बैलेंस कितना बचा? सर 17,500 में से 5,000 बेच दिया तो 12,500 का फेस वैल्यू, जिसका कॉस्ट कितना बचा? 17,000 में से 4857 तो 12,143। सो सर आज की तारीख में कॉस्ट है 12,143, बढ़िया बात। पर उसका मार्केट प्राइस क्या है बच्चों? आपके पास टोटल फेस वैल्यू 12,500 मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 1250 इक्विटी शेयर्स। और ज़रा क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्वेश्चन में बालक दिया हुआ है मार्केट में भाव चल रहा है 11 रुपया। सो 1250 को मैं 11 रुपये से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो 1250 इंटू 11 द आंसर इज 13,750। ठीक है। तो प्यारे बच्चों कॉस्ट है 12,143, मार्केट में भाव ज्यादा है, इट विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। अगर ये कॉस्ट पे वैल्यू हो गया हैंस नो लॉस ऑन वैल्यूएशन, नो लॉस ऑन वैल्यूएशन। ठीक बात है। पर सोचो बच्चों अगर आपका कॉस्ट है 100 रुपया एंड मार्केट प्राइस चल रहा है 80 रुपीज, विच एवर इज लोअर, तो आपको वैल्यू करना पड़ेगा 80 रुपीज से। तो प्यारे बच्चों आपको लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा 20 रुपीज का, जिसका जर्नल एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट। इज इट क्लियर? ठीक है। इसीलिए मैंने लास्ट नोट आपके लिए लिखी है स्क्रीन पे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करोगे? इट शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अगर बच्चों मार्केट प्राइस कम है कॉस्ट के कंपैरिजन में तो लॉस रिकॉग्नाइज होगा एज पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। एंड विद दिस बच्चों इफेक्टिवली आपने पूरा इन्वेस्टमेंट रिवाइज कर दिया है मेरे पास। आप मुझे बताओ मीनिंग पढ़ा आपने? यस सर। मुझे बताओ आपने टाइप्स पढ़े? यस सर। रिकॉग्निशन सीखा मेरे पास। फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस, एंड वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज में हाउ टू रिकॉर्ड परचेज, बोनस, राइट्स के अंदर ट्रांसफर ऑफ राइट एंड परचेज ऑफ शेयर्स, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर। हमने दो एग्जांपल्स देखे, एक जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक में से, एक मेरा वाला एग्जांपल। इंटरिम डिविडेंड देखा, सेल का ट्रांजैक्शन देखा, वैल्यूएशन देखा। गारंटी देता हूं बस इतनी नोट्स एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ ली बच्चों आपने, इन्वेस्टमेंट अकाउंट पूरा क्लियर आपका गारंटी के साथ। ठीक है। आई होप आपने बहुत अच्छे से ये पूरी थियरी मेरे पास समझी होगी। ठीक है बच्चों। तो प्यारे प्यारे बच्चों विद दिस पूरा इन्वेस्टमेंट का रिवीजन हो गया। अब जस्ट मैं आपको जेके शाह क्लासेस की टेक्स्ट बुक के हिसाब से
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने चाहिए हर एक क्वेश्चन में, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1, सर यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे हम लोग। सबसे पहला देखो, ये खाली 97 है, तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इसे आप क्या मान के चलोगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ठीक है। एंड नंबर 2 बच्चों, यहाँ पे आप ध्यान रखना, जब आपका ईयर एंड होगा, आपका ईयर एंड हो रहा है बच्चों, यू आर फॉलोइंग कैलेंडर ईयर 1 Jan 12 से लेके 31 December 12 तक, ठीक है। आप जब ईयर एंड करोगे तो खाली ऑलवेज चेक करना क्या क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट कौन से कॉन्सेप्ट के हिसाब से आता है, अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इनकम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड। एक्चुअली मिला नहीं मिला उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे बताओ, मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर, इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स है 31 मार्च एंड 30 सितंबर, सो 30 सितंबर तक मुझे इंटरेस्ट मिल गया होगा, पर मैं बुक क्लोज कर रहा हूँ 31 दिसंबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का बच्चों क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट यू हैव टू रिकॉग्नाइज। तो क्वेश्चन 1 के बस 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों। नंबर 1 प्राइस एक्स इंटरेस्ट होगा इन द एब्सेंस, एंड नंबर 2 क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट आप भूलोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करना है। जब आप बेचोगे तो प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, समझते हो मेरी बात, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये क्या होता है, जो माल आपने पहले खरीदा था उसको पहले बेच देना, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड यहाँ पे भी बच्चों ध्यान रखना, जैसे क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट होता है वैसे ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट भी होगा। सो यहाँ पे दोनों चीजें हैं, ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। तो प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन आपके पास ऑलरेडी है, खाली मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, करेक्ट है। तो आप इस क्वेश्चन में 2 बात ध्यान रखना, फीफो एंड ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट, क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट। थर्ड वाले पॉइंट में सर क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज। क्या इंपॉर्टेंट है, ब्रोकरेज। ये देखिए बार बार ब्रोकरेज वर्ड यूज हो रहा है, ब्रोकरेज वर्ड यूज हो रहा है, ब्रोकरेज वर्ड। क्या करें सर ब्रोकरेज के साथ, सिंपल बच्चों, जब आप परचेज करोगे ना तो ऐड ब्रोकरेज, एंड जब आप सेल करोगे बच्चों तो सिंपल लेस ब्रोकरेज, करेक्ट है। तो जब आप माल खरीदने जाओगे तो ब्रोकरेज ऐड कर देना परचेज कॉस्ट में, एंड जब आप माल बेचोगे तो ब्रोकरेज माइनस हो जाएगा आपके सेल प्रोसीड से, ठीक है बालक। क्वेश्चन नंबर 4 में सर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है बच्चों नवंबर 30 का ट्रांजैक्शन, दैट इज कन्वर्जन। सर कन्वर्जन क्या हो रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में डिबेंचर कन्वर्ट होगा इक्विटी में। तो मुझे बताओ, आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा था डिबेंचर्स में, अब डिबेंचर्स का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होगा तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स क्रेडिट, एंड किसका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। सो इस सम में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन ध्यान देना। कन्वर्जन का जर्नल एंट्री, डिबेंचर का इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, इक्विटी का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन, इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन। बच्चे बड़े भूल जाते हैं, मतलब वो कन्वर्ट करके तो आते हैं लेकिन डिबेंचर्स पे अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन का इंटरेस्ट नहीं लिख के आते, ये बात आप ध्यान रखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जैक्टली सर हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड थ्रू एग्जाम्पल।
याद है बच्चों, मैंने इंट्रोडक्शन में पूरा एग्जांपल आपको दे दिया वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का। परचेज है तो क्या करना, बोनस है तो क्या करना, राइट्स, लास्ट ईयर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सेल एंड द वैल्यूएशन। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन दैट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये आपकी ICAI का सम है एंड इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे दो चीजें पूछी हुई है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज के साथ ट्रांजैक्शन करो, सिंपल, ओपनिंग बैलेंस, परचेज एंड सेल। करेक्ट है। याद रखना कम इंटरेस्ट है तो बाइफोकेट करना है एंड एक्स इंटरेस्ट है तो सेपरेटली इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। करेक्ट। एंड उसके नीचे बच्चों वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी आपको दिख जाएगा। देखो ना ट्रांजैक्शन सेम है, परचेज, बोनस, राइट इशू, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, सेल कर दिया, इंटरिम डिविडेंड एंड वैल्यूएशन के लिए 220। एग्जैक्टली सेम एग्जांपल जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इसीलिए मैं बोलता हूं मेरा जो रिवीजन थियरी मैंने आपको दिया उतना पढ़ लो। जिसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट आज तक नहीं आता, डिफिकल्ट लगता है, उतना पढ़ लो, गारंटी है मेरी, पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हुआ बच्चों क्लास वर्क का डिस्कशन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए। एक बार समरी दो तो खाली इतना ध्यान रखना, जब फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का सम सॉल्व करो, दो तीन इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1, अगर ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है तो ऑलवेज चेक फॉर ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट एंड क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट। पॉइंट नंबर 2, अगर प्राइस इज गिवन बट इट इज एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, देन ऑलवेज गो फॉर एक्स इंटरेस्ट। करेक्ट है, ये बात ध्यान रखना। अगर कम इंटरेस्ट है तो बाइफर्केशन करना है, अगर एक्स इंटरेस्ट है, इट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट कर देना। कन्वर्जन वाला पॉइंट दिमाग में रखना आप लोग, जब डिबेंचर्स कन्वर्ट होगा तो एंट्री तो बच्चों को आ जाता है, बट प्यारे बच्चों इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन भूलना नहीं आप लोग। करेक्ट बात है। वेरिएबल इनकम मैंने पूरा डिस्कस कर दिया था थ्रू द एग्जाम्पल। ठीक है, अब आ जाओ, आपको रेफरेंसेस देता हूं। प्यारे बच्चों ध्यान से, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास वर्क। यही वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का सम। देखो इक्विटी शेयर्स, क्या क्या ट्रांजैक्शंस है, परचेज, बोनस एंड राइट इशू। क्या आप आंसर कर पाओगे? हाँ सर, आपने सिखा दिया परचेज, बोनस एंड राइट। मैंने रेफरेंस दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास वर्क की तरह आप इसे आंसर कर पाओगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सारे रेफरेंसेस लिख दूँ आपके लिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्लास वर्क है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो हुआ है, इसके लिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ पास्ट एग्जाम, क्वेश्चन 34 ऑफ पास्ट एग्जाम। करेक्ट है, ये बातें आप ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्वेश्चन 26 ऑफ पास्ट एग्जाम, ध्यान दोगे, कन्वर्जन वाला सम, कन्वर्जन वाला सम। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये जो क्वेश्चन 5 है इक्विटी वाला सम, ठीक है, इन दिस केस यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ होमवर्क, you can refer question number 13 of homework, you can refer question number 17 of past exam, you can refer question 23 of past exam, you can refer question 28 of past exam, you can refer question 29, 31, 36 ऑफ पास्ट एग्जाम। बड़े सारे सम, और बिल्कुल डरना नहीं है। इक्विटी का तो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है रिवीजन लेक्चर में, सो वो पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कॉम्बो क्वेश्चन, कॉम्बो सम, जिसमें बच्चों वेरिएबल इनकम प्लस फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी आएगा। उसके लिए यू कैन रिफर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ पास्ट एग्जाम एंड क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ पास्ट एग्जाम। ठीक है, इतना प्रैक्टिस कर लो, बस इतना प्रैक्टिस कर लो।
खत्म, करेक्ट है। प्रैक्टिस करने से पहले मेरा रिवीजन लेक्चर देख लो, काम खत्म हो जाएगा। बट स्टिल आई विल क्विकली गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है जरा चेक कीजिए। ये भी इक्विटी शेयर्स का सम है, ठीक है। यहां पे बच्चों मैं स्टार मार्क लगा रहा हूं। ये सम इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है, क्यों, मैं आपको समझाता हूं। देखिए यहां पे सबसे पहले इन्होंने परचेज किया है 5000 शेयर्स, एक ही बार डिस्कस करूंगा, ध्यान दो। देयर आफ्टर बच्चों बोनस शेयर्स दिया गया 1:5 में, प्लीज ध्यान दे देना, ठीक है। राइट शेयर्स दिया गया 1:12 में, ठीक है। देन अगेन राइट शेयर्स, ये क्यों दिया सेकेंड टाइम, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंटरिम डिविडेंड 1%। अब इंटरिम डिविडेंड तो सारे शेयर्स पे मिलेगा, दैट इज परचेज बोनस राइट्स, बट यहां पे क्लियरली क्या बोल रहा है, राइट शेयर्स पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये सब में ये पॉइंट ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 8 में कि आपको परचेज आएगा, बोनस आएगा, राइट्स आएगा, सब कुछ हो जाएगा। बच्चे घाई घाई में इंटरिम डिविडेंड सारे शेयर्स पे चार्ज कर देंगे, दे देंगे। पर बच्चों सेंटेंस पढ़ना, राइट शेयर्स वर नॉट एंटाइटल्ड टू डिविडेंड, बोनस पे दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम है, बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 का रेफरेंस यहां पे देता हूं। बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम है। कितनी बार पूछा है आपको मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 24 पास्ट एग्जाम चेक कर सकते हो, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ पास्ट एग्जाम चेक कर सकते हो, सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ पास्ट एग्जाम चेक कर सकते हो, सिमिलर। फॉर 8 to 10 दे आस्क, 8 to 10 मार्क्स बोल रहा हूं, ठीक है मैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का सम, ओपनिंग बैलेंस, सो चेक फॉर ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट, करेक्ट। देन परचेज, देन सेल, परचेज सेल। द ओनली पॉइंट इज व्हाट, ब्रोकरेज टेक केयर। परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड करना, सेल के टाइम पे माइनस करना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बार बार इंस्टीट्यूट इसको पूछता है। इसका भी मैं रेफरेंस दूंगा, पहले देख लो। ये इक्विटी शेयर्स इसने परचेज किया, ध्यान से देख रहे हो आप लोग, 1000 शेयर्स परचेज किया, ब्रोकरेज 2%, सो परचेज के टाइम पे ब्रोकरेज पे कर दो, कुछ 50 पैसे 100 रुपीज पे, दैट इज एज गुड एज 0.5% कुछ स्टैम्प ड्यूटी देना है आप लोगों को। सो जो भी आपका बेसिक परचेज प्राइस होगा उस पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करो, बेसिक परचेज प्राइस पे स्टैम्प कैलकुलेट करो, ठीक है। बोनस दिया, परचेज के बाद बोनस दिया। अगर मैं आपके लिए कुछ बोलूं, सो 1000 शेयर्स परचेज किया, बोनस कितना है बच्चों, 1:2, मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ 500 शेयर्स बोनस में दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, बोलता क्या है बंदा, सोल्ड बोनस शेयर्स, मतलब यही 500 शेयर्स, 500 बोनस शेयर्स सोल्ड, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, एट व्हाट प्राइस, दैट इज नॉट गिवन प्रॉपरली। बच्चा कंफ्यूजन में आ जाएगा। देखिए बच्चों दिया हुआ है, जब बोनस दिया गया, बिफोर द बोनस मार्केट में प्राइस चल रहा था 175 एंड आफ्टर द बोनस मार्केट में प्राइस चल रहा है 90। तो बच्चों मुझे बताओ, जब तक बोनस शेयर्स नहीं मिलता तब तक मार्केट में प्राइस 175, जैसे ही बोनस शेयर्स मिल गया मार्केट में प्राइस गिर जाएगा और वो बन जाएगा 90। तो मुझे बताओ बोनस शेयर्स मिल गया, अब यही बोनस शेयर्स आप बेच रहे हो तो मार्केट में प्राइस कितना होगा, 90 रुपीज। इज इट क्लियर, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। तो परचेज किया, बोनस मिला, वो बोनस शेयर्स बेच दिया आपने, करेक्ट है। कौन सी प्राइस पे बेचोगे, आफ्टर द बोनस मार्केट में जो प्राइस चला होगा 90 रुपीज, उस पे आप बेचोगे।
दूसरी इंपॉर्टेंट गलती बच्चे जो करते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स तो फ्री में मिला था तो बेचने पे जो भी पैसा मिलेगा पूरा प्रॉफिट। ऐसा नहीं होता बच्चों, वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉलो करके प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना। ठीक है, इसका रेफरेंस देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार पूछा गया है, यहां पे स्टार मार्क डाल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ होमवर्क का रेफरेंस दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 पास्ट एग्जाम चेक करो आप। क्वेश्चन नंबर 21 पास्ट एग्जाम चेक करो आप। क्वेश्चन नंबर 35 पास्ट एग्जाम चेक करो। फॉर 4 मार्क्स दे आर आस्किंग दिस सम, परचेस, बोनस, बोनस शेयर्स, सोल्ड। ठीक है, इतना तो प्रैक्टिस करके ही जाओ बच्चों, बार बार ये सम्स पूछे उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के 10 के बाद नेक्स्ट वन इज व्हाट, सिंपल सा 11th वाला सम विच इज बेस्ड ऑन 8% बॉन्ड, इसमें इक्विटी शेयर्स भी है, सो यू कैन से दिस इज कॉम्बो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास वर्क यू कैन रेफर, सिंपल सा सम। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों डिबेंचर्स की बातें हो रही है। द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम, बार बार पूछा है। पहले मैं आपको समझा दूं हुआ क्या है। इन्वेस्टर का नाम है बच्चों बुल एंड बेयर। ठीक है, ये फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी का सम है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटी। ध्यान से सुन लेना प्यारे बच्चों, परचेज किया है 1000 डिबेंचर, ब्रोकरेज पे किया है 1%, प्राइस है कम इंटरेस्ट। बच्चे समझ गए, प्राइस में ब्रोकरेज ऐड करो, फिर उसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, इंटरेस्ट इज हाउ मच, कॉस्ट इज हाउ मच। देन बच्चों उसने बेच दिया है 106 पे, कम इंटरेस्ट प्राइस एंड ब्रोकरेज है 1%। तो जब बेचोगे तब ब्रोकरेज माइनस करो, जो भी प्राइस मिलेगा उसको 2 हिस्सों में तोड़ दो, इंटरेस्ट इज हाउ मच, कॉस्ट इज हाउ मच, दैट्स इट। बोलता है 1 दिसंबर से 1 मार्च, 1 दिसंबर ये डेट ऑफ परचेज है एंड 1 मार्च ये डेट ऑफ सेल है। 2 ट्रांजैक्शन, ओनली 2 ट्रांजैक्शन। परचेज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, क्या मैंने आपको एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का एग्जांपल दिया, यस, एंड सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करो, काम खत्म। बच्चों ये 4 नंबर के लिए एग्जाम में पूछता है, फेवरेट सम। क्वेश्चन नंबर 12 का रेफरेंस दे रहा हूं चिल्ड्रेन, लास्ट इंपॉर्टेंट सम, क्वेश्चन 12 ऑफ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 27 पास्ट एग्जाम आप चेक कर सकते हो 4 नंबर के लिए। ठीक है, बार बार पूछता है। ठीक है, सो बच्चों इंस्टीट्यूट जो बार बार पूछता है वो क्वेश्चन के रेफरेंस मैंने आपको दिए, स्टार मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है, ऊपर क्लास वर्क के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर दिए तो ऑन दैट बेसिस आपके सारे क्वेश्चंस होमवर्क के एंड पास्ट एग्जाम के आंसर हो जाएंगे। नाउ आफ्टर क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 आपका वेरिएबल इनकम का सम, यू कैन रेफर क्वेश्चन 5 ऑफ क्लास वर्क, सिंपल सम है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ये ब्राउन वाला जो सम है ये ICAI का सम है चिल्ड्रेन। ठीक है, ये आपका कॉम्बो सम है बॉन्ड्स वाला एंड उसी के साथ साथ बच्चों इक्विटी शेयर्स, दिस इज कॉम्बो सम, यू कैन रेफर क्वेश्चन 6 ऑफ क्लास वर्क। ठीक है, पर इंस्टीट्यूट का सम। पास्ट एग्जाम में आ जाओ, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी बच्चों सर ने ले लिया है, सर टेकन वाइल टेकिंग रिविजन, वाइल टेकिंग रिविजन। ये देखो 2 नंबर के लिए पूछा है बच्चों, 1000 गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदा, 100 रुपया फेस वैल्यू, 95 कम इंटरेस्ट है, तो सिंपल आप क्या करोगे, 1000 बॉन्ड्स इंटू 95, यू विल गेट कम इंटरेस्ट प्राइस, बाइफर्केट कर देना, इंटरेस्ट इज हाउ मच एंड कॉस्ट इज हाउ मच, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में डिबेंचर्स है बच्चों, सिंपल सा सम है। इफ़ यू सी परचेज है, परचेज के बाद सेल है, अगेन परचेज एंड अगेन सेल। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करना है, मैंने आपको रेफरेंस ऊपर लिखवा दिया है, अगर कंफर्म करना है तो देखो क्वेश्चन 16 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये देखिए मैंने आपको ये जो रेफरेंसेस दिए हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ये देखो क्वेश्चन 16 ऑफ पास्ट एग्जाम। मैं बोल रहा हूँ ना बच्चों, जेके शाह क्लासेस का मटेरियल उठाओ, इतना अगर आपने रिवाइज कर दिया बेस्ड ऑन द रिवीजन, काम खत्म।
ठीक है। आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16, next is what? Question 17. This is similar to question 7 of homework, exactly similar to question 7 of homework. एक परचेज है, इक्विटी शेयर्स मतलब वेरिएबल, देयर इज वन बोनस एंड राइट इशू, चिल्ड्रन नो दिस। 5 नंबर के लिए पूछता है बच्चों। ब्राउन वाला सम एक बार आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, देखिए अगेन ये वाला पॉइंट ज़रा ध्यान देना, ये अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है बोनस वाला सम। ये देखिए परचेज किया, बोनस दिया एंड क्या कर रहा है, सोल्ड बोनस शेयर्स। यहाँ पे दो प्राइस है, बिफोर द बोनस 175, आफ्टर द बोनस 90, तो 90 रुपीज़ पे आप ये बोनस शेयर्स बेच दोगे, ठीक है। 8 नंबर के लिए पूछा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए अभी अभी बुल एंड बेयर वाला सम हमने ऊपर देखा था, रिपीटेड सम है, जाने दीजिए। देखो बुल एंड बेयर आपको कंफर्म करवाऊँ मैं, ये देखिए यहाँ पे चेक करो बच्चों, होमवर्क में मिलेगा आपको दिस वन, क्वेश्चन नंबर 12 बुल एंड बेयर, ठीक है। सो यहाँ पे क्रॉस डाल दूँ मैं, बार बार कितना पढ़ेंगे बच्चे, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 इक्विटी शेयर्स है। देखो दोबारा से वो बोनस वाला सम आ गया, दैट इज एक परचेज, देन बच्चों बोनस दिया गया और क्या बोलता है, बोनस शेयर्स बेच दिया। कौन सी प्राइस पे बेचोगे, दो प्राइस है 110 एंड 60 रुपीज़ पे बेचोगे। अगेन एंड अगेन सेम सम आ रहा है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्लास वर्क, देख लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे बच्चों परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स, बोनस एंड राइट इशू है। चिल्ड्रन आपको परचेज रिकॉर्ड करना आता है, बोनस आता है, राइट्स आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, देखो ये इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम, मैंने अभी अभी बताया था, बार बार पूछता है। फिक्स्ड इनकम में ओपनिंग बैलेंस, टेक केयर फॉर ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट, करेक्ट। परचेज, सेल परचेज एंड वैल्यूएशन के लिए मार्केट प्राइस दिया, ब्रोकरेज है 2%, टेक केयर। आपको मैंने रेफरेंस दिया है, ज़रा आप रिकॉर्डिंग्स चेक कर लो कि भैया क्वेश्चन नंबर 24 कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ होमवर्क जैसा है। देन क्वेश्चन नंबर 25 इक्विटी शेयर्स अगेन बच्चों। सो यहाँ पे सेम है, परचेज है, परचेज के बाद इफ़ यू सी डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेड है लास्ट ईयर का, देन इफ़ यू सी बोनस, देन इफ़ यू सी राइट, देन इफ़ यू सी इंटरिम डिविडेंड बच्चों। एंड यहाँ पे देखो राइट शेयर्स पे डिविडेंड मत देना, मतलब इंटरिम डिविडेंड सारे शेयर्स पे दिया जाता है, बट इफ क्वेश्चन सेज दैट राइट शेयर्स पे मत देना, आई विल नॉट गिव, प्लीज टेक केयर दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 बच्चों कन्वर्टिबल डिबेंचर, 26 मैंने रेफरेंस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ क्लास वर्क जैसा सम है, मैंने ऊपर अपनी समरी में लिखा हुआ है, बिकॉज यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है बच्चों, ठीक है। कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन कितना हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ 25% डिबेंचर, सो टेक केयर। यहाँ पे इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑफ कन्वर्जन भूलना नहीं है आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन 27 ब्लू एंड ब्लैक, याद है वो बुल एंड बेयर वाला सम था, बुल एंड बेयर वाला सम, एक परचेज का ट्रांजैक्शन दे दिया, ठीक है, एंड एक सेल का ट्रांजैक्शन दे दिया। बुल एंड बेयर वाला सम बार बार आता है, ठीक है। क्वेश्चन 28 सिंपल सा सम है जिसमें बोनस है, राइट है, राइट शेयर्स ट्रांसफ़र किया बच्चों, ठीक है, डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर, सेल कर दिया एंड वैल्यूएशन। क्या ये पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको रिवीजन में समझा दिया? यस, वेरिएबल इनकम का पूरा एग्जाम्पल मैंने ले लिया है, हाउ टू डील विद परचेज, बोनस, राइट्स, हाउ टू डील विद लास्ट ईयर्स डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, बेचोगे तो क्या करना, एंड वैल्यूएशन, ठीक है। बच्चों मिस्टर विजय वाला सम आप अच्छे से ट्राई करना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्री इज टू पोस्ट बाइफर्केशन, प्री इज टू पोस्ट बाइफर्केशन, ठीक है। मतलब प्री डिविडेंड कितना होगा, पोस्ट डिविडेंड कितना होगा, बढ़िया सम है ये वाला, ज़रा आप ट्राई करना। जेके शाह क्लासेस में प्रिंटेड है, मई 2018 का सम, ठीक है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन दिस इज कॉम्बो सम, 8% बॉन्ड है जिसके साथ साथ इक्विटी शेयर्स भी दिया हुआ है, दिस इज कॉम्बो क्वेश्चन, मतलब वेरिएबल प्लस फिक्स्ड,
क्वेश्चन नंबर 31 इट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास वर्क. मैंने ऑलरेडी रेफरेंस दिया हुआ है बच्चों आप लोग को. क्वेश्चन नंबर 31 का ऊपर जो मैंने लिस्ट दिया आपको रिवीजन में, ठीक है. वेरी सिंपल सम. क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इंस्टीट्यूट का फेवरेट सम. दोबारा से फिक्स्ड इनकम में ओपनिंग बैलेंस, परचेज, सेल, परचेज एंड वैल्यूएशन एंड ब्रोकरेज दिया हुआ है बच्चों. यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं है, जस्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट आपको फॉलो करना है, ठीक है. मैंने रेफरेंस दिया है. ऐसे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट बार बार पूछता है. क्वेश्चन नंबर 33 देखो, एग्जैक्टली सिमिलर सम. क्वेश्चन 32 एंड 33 बोथ आर सेम, ठीक है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 34 फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज का सम है. इफ यू चेक ओवर हियर दे हैव गिवन परचेज, ओके, then sold, then again children over here interest मिला आपको, अगेन आपने बेच दिया, अगेन आपने परचेज किया. मुझे बताओ फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, दैट यू कैन मैनेज. क्वेश्चन नंबर 35 इक्विटी शेयर्स वाला सम है बच्चों, ठीक है. इन्होंने परचेज किया, आगे बच्चों इनको बोनस मिला, और यहाँ पे ज़रा देखना बच्चों 175 बिफोर द बोनस प्राइस है, 92.5 आफ्टर द बोनस प्राइस है, और इसने बोनस शेयर्स बेच दिए. अब मुझे बताओ यहाँ पे बोनस का प्राइस दिया हुआ है बच्चों, ठीक है. सो सेम सम है बट द बोनस प्राइस इज गिवन, कितने में बेचा. सो प्लीज कंसीडर दिस 90 रुपीज एंड नॉट 92.5, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 36 वेरिएबल इनकम का सम विच इज़ वेरी सिंपल. क्या देता है यहाँ पे, हेड उनके पास पहले से पड़ा था. हेड मीन्स ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग शेयर्स पड़ा हुआ है, बोनस दिया हुआ है बच्चों, परचेज है, राइट शेयर्स है, नो डिविडेंड पेएबल ऑन राइट शेयर्स, ठीक है. डिविडेंड दिया गया लास्ट ईयर का, एंड देन फाइनली सोल्ड विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन 5 ऑफ क्लास वर्क, ठीक है. तो अगर आप ओवरऑल देखो सारे के सारे 36 क्वेश्चन एक ही बात करते हैं आपके लिए. ऑल द 36 क्वेश्चन दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन थिंग. क्या बोलते हैं, पूरा इन्वेस्टमेंट दो हिस्सों में तोड़ दो, फिक्स्ड इनकम, वेरिएबल इनकम. फिक्स्ड इनकम में दो बात याद रखो, कम इंटरेस्ट प्राइस से कैसे डील करोगे, एक्स इंटरेस्ट प्राइस से कैसे डील करोगे. वेरिएबल इनकम में पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, हाउ टू डील विद परचेज, हाउ टू डील विद बोनस, राइट्स, लास्ट ईयर डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, सेल एंड द वैल्यूएशन. अगर आपने इतना पढ़ाई कर लिया सारे 36 क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे. बट मैंने ऑलरेडी बता दिया इंस्टीट्यूट बार बार क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ होमवर्क, 10 ऑफ होमवर्क, 12 ऑफ होमवर्क पूछता है. सो बिफोर गोइंग टू द एग्जाम ये 3 सम्स आप अच्छे से देख लेना, ठीक है, और उसके रिलेटेड सम्स गो थ्रू कर जाना. सो आई होप बच्चों आपने पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का रिविजन, पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन एंड जो क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने देखे होंगे. आप इस पे वर्कआउट करोगे एंड यू विल ट्राई टू अचीव गुड नंबर इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर. ऑल द वेरी बेस्ट. गुड बाय. थैंक यू सो मच.